हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे टॉप 1000 जीके क्वेश्चंस फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020 के पार्ट सेकंड की। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल में जाकर के उसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है, इसमें भी टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, वो मैंने इसमें अपलोड किए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो वो थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, जिन्होंने कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 1857 के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये जो उपाधि दी गई थी उन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। ठीक है, यानी कि सरदार की जो उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, सन 1828 में। ठीक है, कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर के अकबर, कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, वो है कौन है, जैनुल आबदीन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। विद इन 10 एंड 50 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चंस रेडी हो जा रहे हैं, तो आपका इसमें फायदा ही होने वाला है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वो विटामिन बी है, विटामिन सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोबर गैस यानी कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, इसमें होता है मीथेन CH4। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। वो थे इरेटोस्थनीज। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडिकोपनिषद से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के लेखक कौन है, पाणिनि। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, विशाखा दत्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्ता ने। तो ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, वो है ब्राजील। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये है उत्तर प्रदेश में। किस तापमान में जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है जिसमें जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत देता है। तो जब बैरोमीटर का पारा गिरता है, इट मींस कि आंधी तूफान आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिए। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है। शतरंज का जन्मदाता है भारत। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, ये सबको याद होगा, भोपाल गैस त्रासदी जिसमें काफी सारे लोगों की जान गई थी और काफी फेमस त्रासदी रही थी ये। ठीक है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अम्लराज यानी कि एक्का रेजिया में। ठीक है, एक्का रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट
नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये थे प्रिस्टले ने। ठीक है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? वो थे सी हुआंग टी, जिन्होंने चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया था। ठीक है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? NH1 को। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है कावेरी नदी। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग यानी कि गारसोप्पा। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1876 में। मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1921 में कहा हुआ था? मालाबार केरल में। ठीक है। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तेंजिंग नोर्गे यानी कि नेपाल के थे, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। ठीक है। सरदार और जो ये नेपाल के थे तेंजिंग, ये क्या थे? ये सामान ढोने का काम करते थे। तो ये एडमंड हिलेरी के साथ उनका सामान लगेज लेके चल रहे थे। सरदार पटेल स्टेडियम और मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई क्या? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। परमाणु बम का विकास किसने किया? ये है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है। फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको ताबेई जो कि जापान की थी। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रास ने। ठीक है। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये यकृत यानी कि लीवर को। न्यूक्लियर के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। भारत के वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो कैसिक तत्व के कारण। ठीक है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। जैद अवेस्ता किस धर्म के धार्मिक पुस्तक है? ये है पारसी धर्म की। ठीक है। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। बादल फटने का क्या अर्थ है? यानी कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर लेक। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग। ठीक है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां पे स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, जो गणितज्ञ भी थे। ठीक है। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? वो थे उदयन।
ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में कनाडा में। हवा महल कहां पे स्थित है? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? 1983 में। ठीक है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? महेश भूपति। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। ठीक है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट है, असवान बांध किस नदी पर स्थित है? ये है नील नदी मिश्र। ठीक है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रवरदाय ने। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की थी? वो थे लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, उत्तराखंड। कंप्यूटर के में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। ठीक है। एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? 4। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? आर स्टेड ने। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा। ठीक है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेने लेनेक ने। ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 का। इंडिका के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैगस्थनीज। ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो में। ठीक है। मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। गुड लक फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। थैंक यू।